हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीटी का रिटेल लेक्चर। पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे, स्कोरिंग को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। रिटेल लेक्चर, जैसे कि नाम कहता है रीटेल, दोबारा बोलो। कुछ सुनेंगे, ऑटोमेटिकली उसी चीज़ को दोबारा दोहराएंगे। स्कोर कंट्रीब्यूट कहाँ होता है? स्कोर कंट्रीब्यूट किया जाता है स्पीकिंग मॉड्यूल में और उसके साथ लिसनिंग मॉड्यूल में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं? 1 और 2। अगर स्कोरिंग की बात की जाए तो ये क्वेश्चन मुझे लिसनिंग और स्पीकिंग में स्कोर देता है और कितना स्कोर कहाँ कंट्रीब्यूट होता है। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, द स्कोर इज कंट्रीब्यूटेड टू योर स्पीकिंग मॉड्यूल, वेयरएज जो कंटेंट का स्कोर है वो लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है आपके पॉइंट्स। इफ वी टॉक अबाउट द टाइम दैट वी आर गोइंग टू गेट टू प्रिपेयर एंड डिलीवर आवर आंसर, क्या टाइमिंग्स है? जो ऑडियो मुझे सुनाई देगी उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली अप टू 60 सेकेंड्स आ सकती है। कितना टाइम मिलेगा मुझे तैयारी करने के लिए? प्रिपरेशन के लिए मुझे मिलेंगे सिर्फ 10 सेकेंड और आंसर कितनी देर में देना है? अप टू 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर मुझे अपना जवाब ख़त्म करना है। ऑडियो प्ले होगी, मुझे नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स के बेसिस पे आंसर डिलीवर करना है। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ नोट टेकिंग। नोट्स जो बनाने हैं, सारा आंसर उस पर डिपेंड करता है, मेन स्कोरिंग उस पर डिपेंड करती है वो नोट्स होने कैसे चाहिए। नेक्स्ट है एक फिक्स स्ट्रक्चर यानी कि टेम्पलेट की हेल्प ज़रूर लेंगे। द थर्ड थिंग इज़ वी हैव टू स्पीक क्लियरली एंड नॉट टू फास्ट। बहुत तेज़ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्लैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है जिस वजह से स्टूडेंट्स का अक्सर लिसनिंग में स्कोर फॉल कर जाता है। फिनिश बिफोर 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड तक बोलते रहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक अच्छा आंसर एवरेज 25 सेकेंड्स एंड अबव बोलना चाहिए और जब आपके पास कंटेंट ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ आप कंक्लूजन देके अपना आंसर ख़त्म कर देंगे और साथ ही साथ आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। डू नॉट वेट फॉर द टाइमर टू गेट ओवर। ये नहीं है कि मैंने 30 सेकेंड्स बोला और उसके बाद मैं 10 सेकेंड वेट करती रहूँगी कि ऑटोमेटिकली अपने आप होगा। पॉज रिकॉर्ड होगा और उस पॉज की वजह से मेरे फ्लुएंसी के स्कोर्स पे फ़र्क पड़ता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैंने एक अच्छा आंसर नॉर्मल स्पीड पे बोलना है, नॉर्मल आवाज़ पे, बहुत ज़्यादा शाउट नहीं करना है। लाउड बोलने का मतलब ये नहीं है कि शाउट करो। सो अपनी नर्व्स को बिल्कुल स्ट्रेस आउट नहीं करना, कंफर्टेबल रह के बोलना है और 40 सेकेंड से पहले पहले अपना आंसर ख़त्म कर देना है। ऑडियो की लेंथ जैसे मैंने आपको बताया अप टू 60 सेकेंड्स हो सकती है। अब जब हमने ये भी देख लिया है कि हमने नोट टेकिंग करनी है, फिक्स स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी है, क्लियरली बोलना है, तेज़ या बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना है और उसके साथ साथ ही 40 सेकेंड से पहले अपना कंटेंट कंप्लीट करना है, तो अब मेन बात आती है कि नोट टेकिंग में हमने क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ और बहुत ही कॉमन एरर जो कई स्टूडेंट्स का होता है कि हम शुरू से ही ना पेंसिल या पेन से अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते रहते हैं। प्लीज़ यूज़ सच ट्रांसपेरेंट शीट्स। ऐसी शीट का इस्तेमाल करें नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी पेपर, पेन, पेंसिल नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ा इशू आता क्या है, जब स्टूडेंट्स ने इसमें प्रैक्टिस की नहीं होती है तो उस टाइम पे जब वो नोट्स प्रिपेयर करने लगते हैं तो वो इस पे लिखते क्या है बच्चे को ये ही समझ नहीं आता। जल्दी जल्दी स्टूडेंट लिखता रहता है और हैपहैज़र्डली लिखता रहता है इधर उधर और अपनी हैंडराइटिंग ही कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि क्या लिखा है। इसी के साथ साथ एक और एरर आता है कि मेरा फर्स्ट रिटेल शुरू हुआ, मैंने फटाफट नोट्स बनाए और अपना जो मार्कर दिया जाएगा मुझे वहाँ पे उसको ऐसे ही टेबल पे ओपन छोड़ दिया। प्लीज़ इसकी कैप को दोबारा से लगाएं, पेन बंद करें
ताकि ये इंक ड्राई ना हो जाए। और अगर इंक ड्राई हो जाती है तो नुकसान ये होता है कि कीवर्ड्स लिखने के लिए बच्चा कोशिश करता रहता है पर मार्कर वर्क ही नहीं करता है। मेक श्योर कि आप पेपर और पेंसिल पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम से पहले आप अपने आप को सफिशिएंट प्रैक्टिस दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट शीट अलॉन्ग विद योर मार्कर, सो दैट आपको एक लिखने का तरीका पता चल जाए। नेक्स्ट चीज़ जो हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि रीटेल के केस में आई विल शो यू हाउ यू हैव टू टेक योर नोट्स। एक ऐसा ग्रिड बना लें, कैसा ग्रिड बना लें ताकि आप कीवर्ड्स इन्हीं ब्लॉक्स में लिखें और जब हम बोल रहे हो तो हमें बोलते हुए कोई परेशानी ना हो। दूसरी चीज़, वर्ड्स इधर उधर से ढूंढने ना पड़े और पॉजेज ना आए। तो जब मैंने ऐसा ग्रिड प्रिपेयर कर लिया, स्पीकर बोलता जाएगा और मैं इसी के बीच में अपने कीवर्ड्स नोट डाउन करती जाऊंगी। एक और बेनिफिट इस ग्रिड का ये है कि इसकी मदद से आपकी स्पीड जो है वो फास्ट नहीं होती है। कैसे? जब मैंने लाइन वाइज कीवर्ड्स लिखे हैं या इधर उधर कीवर्ड्स लिखे हैं तो अक्सर बच्चा क्या करता है, एक साथ 5 6 6 कीवर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है, तो बच्चे की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल। द स्पीकर टोल्ड अबाउट स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ गिविंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर थिंग्स, हेल्थ गिविंग, हेल्थ, अदर थिंग्स। बहुत तेज़ बोल रहे हो। अगर मैंने ऐसा ग्रिड बनाया हुआ है तो मुझे पता होगा मैंने एक बार में 3 वर्ड्स ही बोलने हैं, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। सो द स्पीकर गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ही फर्दर हाईलाइटेड अबाउट नोट टेकिंग, रिटेल लेक्चर इन 40 सेकेंड्स। तो जो मेरी स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ जस्ट दिस आर्ट ऑफ नोट टेकिंग। रिमेंबर वंस अगेन, प्लास्टिक लैमिनेटेड शीट्स एंड मार्कर, इसी के साथ प्रैक्टिस करें क्योंकि हर बच्चे की पेंसिल या पेन से लिखने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। हम शुरू से यही करते आ रहे हैं, बट मार्कर से लिखने के साथ स्पीड बनाने में भी टाइम लगता है और साथ ही साथ क्लैरिटी से लिखना भी एक आर्ट है जिसको आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। नहीं तो होगा क्या, वर्ड्स तो लिखे हुए हैं पर वो वर्ड्स किस काम के जो आपसे पढ़े ही ना जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही शीट्स एक स्पाइरल फाइल की तरह आपको आएंगी। प्लीज़ आप इन शीट्स के साथ ही अपनी नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करें। कीप द शीट इन फ्रंट, रिकॉर्ड योर आंसर। कितनी देर बोलना है? 25 सेकेंड्स एंड अबव। नॉट नेसेसरीली कि 48 सेकेंड तक बोलते रहो, कोई ज़रूरी नहीं है। 25 सेकेंड्स पार करें। और बाई चांस कभी ऐसा ऑडियो आ गया जो ऑडियो का लेंथ बहुत शॉर्ट है या फिर एक्सेंट मुश्किल है, मुझे ही वर्ड समझ नहीं आए और सपोज़ मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कीवर्ड्स हैं, बच्चे कंटेंट कम है और अगर हम ये सोचते भी हैं कि हम टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सोच के कीवर्ड्स और ऐड कर लेंगे तो वो कैसे हो पाएगा? मेरे पास टाइम कितना है प्रिपरेशन के लिए? जस्ट 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स। टाइम बहुत कम होगा। अगर सोचती रहूँगी तो जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उनको भी ध्यान से एक बार रीडिंग नहीं दे पाऊँगी। अगर बाय चांस एग्जाम में ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जितने कीवर्ड्स लिखे हैं उनको बोल के बाकी का जो आपका स्ट्रक्चर है जो हमने टेम्पलेट यूज़ करना है उसमें आप दोबारा से फिर से ये रिपीट कर सकते हो इन केस अगर ज़रूरत है तो। अगर मैंने ऑलरेडी 12-15 कीवर्ड्स लिख लिए हैं फिर मुझे और कीवर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे कोई भी कीवर्ड रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आप मार्कर और प्लास्टिक शीट पे ही अपने नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बात आती है कि जब ये 10 सेकेंड्स तैयारी के ख़त्म हो गए, मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, अब मैंने जवाब देना है। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग व्हेन यू सी द ब्लू बार। जब ब्लू बार दिखेगा स्क्रीन पे तब आप बोलना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू करेंगे। और अगर बाई चांस आप जो स्ट्रक्चर याद करके गए हैं आपसे कुछ आगे पीछे हो गया तो घबराइएगा नहीं, वो सीक्वेंस आपके लिए है, सॉफ्टवेयर के लिए वो सीक्वेंस फिक्स्ड नहीं है। प्लीज़ इतना ध्यान रखें, अगर कोई सेंटेंसेस जंबल आउट हो गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं, तो आप वहाँ पे डर के रुक नहीं जाएंगे, पॉज नहीं ले लोगे। यू विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट योर सेंटेंस प्रॉपरली। लाइन को पूरा आराम से बिना घबराए, बिना रुके, बिना डरे और बिना सॉरी के, पॉजेस के आप कंप्लीट करोगे। सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे।
आगे पीछे भी हो गया, तो सॉफ्टवेयर के लिए कोई सीक्वेंस नहीं है। याद रखिए, आपने टेम्पलेट याद किया है, सॉफ्टवेयर के लिए कोई टेम्पलेट फिक्स्ड नहीं है। सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए? क्लैरिटी इन योर स्पीच विद अ नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल पेस एंड क्लैरिटी इन स्पीच। ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका कंटेंट सॉर्टेड है। इन चीज़ों के साथ आप ना ही सिर्फ स्पीकिंग मॉड्यूल में बल्कि बहुत आराम से अपने लिसनिंग मॉड्यूल में भी स्कोर कर पाएंगे। आई होप आप नोट टेकिंग की प्रैक्टिस प्लास्टिक शीट एंड मार्कर की हेल्प से करेंगे। ग्रिड बना के बहुत अच्छे से कीवर्ड्स बीच में फिट इन करोगे ताकि बोलते हुए कोई दिक्कत ना आए। In case you have any difficulties related to this topic or any other topic for your PT preparations, do drop in a message on the Instagram channel or on our YouTube and we will be happy to answer your queries. I wish you good luck with all your preparations. God bless you. Thank you.